हम लोग बीजेपी के वोटर रहे हैं, आरएसएस के सपोर्टर रहे हैं, और हमने तो वोट दिया तो हमें लगा कि गौ माता के गौवध के खिलाफ कानून बनेगा। और यहाँ पे पिछले 11 साल में इंडिया टॉप 2 एक्सपोर्टर बन गया है बीफ का, गौमांस के निर्यात का। वो जो संस्कृति सनातन रही है कि पहली रोटी गौ माता की, अंतिम रोटी कुत्ते की, एक सह अस्तित्व की बात है। इंसान के रूप में पैदा हो जाना एक बात है और इंसान बन जाना अलग बात है। जब आप इंसानियत की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी का कत्ल करके सुख लेना ये हमारी संस्कृति नहीं है। इंसान वहाँ पर है जो त्याग में सुख करे, जो सबके जीवन का सम्मान करे, सबके जीवन के अधिकार की बात करे। जो वोटर है उसको तो आज तक सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं मिली, और ये कुत्ते तो वोटर भी नहीं, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। उनको आप क्या फैसिलिटी दोगे? गौ माता को क्या दोगे? जो गौ शेल्टर्स हैं वो भी बूचड़खानों के केंद्र बने हुए हैं। गौ शेल्टर के नाम पे जा रहे हैं, असहाय पीड़ित पड़े रहते हैं। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज। बीते दिनों जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर जाकर लगातार कुत्तों को लेकर आवाज़ उठाई गई थी, वहीं उसके बाद में अब देश के अंदर दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गौ माता के लिए भी आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका बहुत समय से लोगों को इंतजार था। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गावो विश्वस्य मातरा, यानी गाय पूरे देश की माता है। उसी को लेकर बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार इस से बात हो रही है, यहाँ से आवाज़ भी उठाई जा रही है गौ माता को बचाने की। देखिए, आवारा कुत्तों की जो आप बात कह रहे हो, ये शब्द आवारा हमने नहीं दिया है। जिन्होंने दिया है वो थोड़ी देर पहले का, आप अगर न्यूज़ देखोगे तो हर जगह आवारा गाय भी लिखते थे। तो वो जो संस्कृति सनातन रही है कि पहली रोटी गौ माता की, अंतिम रोटी कुत्ते की, एक सह अस्तित्व की बात है। इंसान के रूप में पैदा हो जाना एक बात है और इंसान बन जाना अलग बात है। जब आप इंसानियत की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी का कत्ल करके सुख लेना ये हमारी संस्कृति नहीं है। इंसान वहाँ पर है जो त्याग में सुख करे, जो सबके जीवन का सम्मान करे, सबके जीवन के अधिकार की बात करे। तो वही बात है, बिना किसी गलती के आप अपना पॉपुलेशन बना रहे हो। आपके गवर्नमेंट और सिस्टम का फेलियर है कि आप एबीसी प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं कर रहे हो, आप स्टरलाइज नहीं कर रहे हो, आप वैक्सीनेट नहीं कर रहे हो। और जो काम कार्यपालिका का है, न्यायपालिका, उसको पूछ नहीं करके सो मोटो से केस लाकर और इसी तरह पूरे समाज में एक माहौल पैदा कर दे रहा है। आपस में डॉग हेटर, डॉग लवर के बीच में तनाव कर दे रहा है। तो ये सब जो, और डिसीजन तो कुछ भी नहीं आया नया, जो पहले से डिसीजन था सेम डिसीजन है। बस उसमें एक कैओस क्या पैदा हो गया है कि भाई डॉग फीडिंग पॉइंट बनेगा। पॉइंट बना भी नहीं, और समाज में जो लोग कुत्ते को खाना देना अपराध समझ रहे हैं। पहले होता था कि खाना खिलाना पुण्य है, न देना अपराध होगा। अब खाना, आप 100 मोहल्ले में 200 लोग हैं, एक खिलाने वाला होता है, वो भी डर कर जा रहा है खिलाने के लिए जा रहा है, तो अब उसको लोग मार रहे हैं। पहले तो कुत्ते को मार रहे थे, अब खिलाने वाले को मार रहे हैं। तो ये चीज़ें कि आपके पास डॉग फीडिंग पॉइंट है नहीं, उसके पास कोई स्लीपिंग पॉइंट नहीं है, उसको भी सोने की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी भूख लगती है, तो आपके पास कहाँ संवेदना होनी चाहिए? वो सारी संवेदनाओं को दरकिनार करके यहाँ पे सोसाइटी को आपस में जो है एक लड़ाने का काम कर दिया गया है। और ये बहुत ही बुरा डिसीजन रहा है, और इसमें मीडिया का भी रोल बहुत निगेटिव रहा। जिस तरह से मीडिया ने, आज भी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में कुत्ते ने अटैक कर दिया। कुत्तों पे जो अत्याचार हो रहा है, गौ माता पे जो अत्याचार हो रहा है, पशु पक्षियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, और वो तो छोड़ो, ये पेड़ किसको काट रहे हैं? कुत्ते ने काट लिया। तुमने पूरा पेड़ काट दिया, जंगल काट दिए, नदियों को गंदा कर दिया, समंदर जो है पूरा पॉल्यूटेड है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो नदियाँ या वो पेड़? क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं। कुत्तों के पता सर डिसीजन आ गया, गाय को लेकर लगातार आवाज उठ रही है, गाय को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि गाय के लिए आवाज उठ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आवाज उठने के लिए ना एक पॉलिटिकल एंगल है, एक सोशल एंगल है, एक बायोलॉजिकल इकोसिस्टम का है, एक मोरल है, एक रिलीजियस है, एक स्पिरिचुअल है। हर आदमी अपने अपने इंडिविजुअल मत से है। मेरे से पूछोगे, मैं किसी भी जीव जंतु के मर्डर के खिलाफ हूँ। आप अपने टंग के टेस्ट के लिए, अपने जबान के स्वाद के लिए किसी भी पशु पक्षी की हत्या करते हो, वो चाहे मुर्गा हो या गौ माता हो, मैं किसी के हत्या के पक्ष में नहीं हूँ। हम लोग बीजेपी के वोटर रहे हैं, आरएसएस के सपोर्टर रहे हैं, और हमने तो वोट दिया तो हमें लगा कि गौ माता के गौवध के खिलाफ कानून बनेगा। और यहाँ पे पिछले 11 साल में इंडिया टॉप 2 एक्सपोर्टर बन गया है बीफ का, गौमांस के निर्यात का।
तो वो तो सबसे निरीह प्राणी है गौ माता, तो किसी को ये नहीं कर रही, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तुम कुत्तों को क्या दोगे? जो वोटर है उसको तो आज तक सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं मिली, और ये कुत्ते तो वोटर भी नहीं, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उनको आप क्या फैसिलिटी दोगे? गौ माता को क्या दोगे? तो क्या चाहते हैं सर, क्या डिसीजन क्या किया जाए गौ माता के सुधार के लिए? किन प्रकल्पों को इस्तेमाल किया जाए, क्या लाया जाए? नहीं, एक पूरा ड्राइव चलाना चाहिए जिसमें NGO भी हो, सारे RW हो, समाज हो, गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट पे अंकुश हो कि जो शेल्टर्स बने उस शेल्टर्स की निगरानी 24/7 उसको लाइव कर दो। ये मेरा अपना इंडिविजुअल मैंग, उसको लाइव करो कि क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या है। जो गौ शेल्टर्स हैं वो भी बूचर खानों के केंद्र बने हुए हैं, गौ शेल्टर के नाम पे जा रहे हैं, असहाय पीड़ित पड़े रहते हैं, तो उनका टाई अप होना चाहिए। जो गौ सेवा करना चाहते हैं, आज जो गौ सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर दे रही है कि फर्जी गौ सेवक है, तो आप कहाँ गौ सेवा कर रहे हो? सभी जीव जंतुओं के नेचर को समझते हुए उनके वेलफेयर के लिए आपको ह्यूमन स्कूल में एडुकेशन होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि क्या नेचर है कुत्ते का, क्या गौ माता का, क्या पशु, वो कैसे सोसाइटी में अपना रोल अदा कर रहे हैं, कैसे इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में उनका रोल है, ये बच्चों को बताना चाहिए। आप बचपन में अगर ये एडुकेट नहीं करोगे तो सोसाइटी कैसा होगा? आज मुझे गौ माता नहीं चाहिए, कुत्ते नहीं चाहिए, पक्षी नहीं चाहिए, पेड़ नहीं चाहिए, कल को अपने माता पिता नहीं चाहिए, पत्नी चाहिए, इसी तरह धीरे धीरे करते गए खुद में सिमटता चला जाएगा संसार। ये योगवाद से भोगवाद की तरफ की बात है।